हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं कंबसन एंड फ्लेम, जो कि क्लास 8 का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, ये मैं अच्छे से एडजस्ट कर लूँ। ठीक है, अब आ रहा है पूरा। ठीक है, तो दोस्तों आपने कैंडल तो हमें कहीं ना कहीं देखा ही होगा। जैसे कि मैं एक कैंडल को अगर बना लूँ, ये एक कैंडल है। तो दोस्तों यहाँ पे कैंडल में होता है एक विक होता है, यहाँ पे उसका जो फ्लेम अगर हमने उसके बर्न किया है तो यहाँ पे फ्लेम आता है। तो दोस्तों कभी आपने सोचा है कि हमारे जो कैंडल होते हैं तो उसमें बर्न क्या करता है, आखिर जलता क्या चीज़ है? तो दोस्तों जैसे कि इसका विक जलता है, ये विक जलता है और उसका वैक्स जलता है। क्या कभी आपने सोचा है? या अगर हम दूसरी एग्जांपल्स को देखें तो अगर एक थिन वुड पीस है और वहीं पे एक थिक वुड पीस है। ठीक है, ये वुड है, दोनों वुड है। ठीक है, दोनों वुड है। ठीक है, हमारे पास एक थिन वुड पीस है, एक थिक वुड पीस है। ठीक है, तो दोनों में अगर हम पूछें कि दोनों में सबसे पहले बर्न कौन होगा, अगर हम दोनों को एक साथ बर्न करना चालू करें तो आपका सिंपल सा जवाब होगा कि ये जो पतला वाला वुड पीस है वो जल्दी बर्न हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लें तो मैं इसको पहले साफ़ कर दूँ। जैसे हमने कोल को देखा है, कोल। तो दोस्तों हमने कोल को बर्न होते हुए कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा। तो जब कोल बर्न होता है तो ये फ्लेम नहीं देता, इससे फ्लेम नहीं निकलता, इससे बस क्या निकलेगा, हीट निकलेगा प्लस लाइट निकलता है। तो दोस्तों आखिर ये क्यों होता है? हमने वहाँ पे मोमबत्ती जलाया तो मोमबत्ती में फ्लेम भी था, हीट भी था और लाइट भी था, लेकिन कोल में हमें फ्लेम नहीं मिलता है, सिर्फ हीट और लाइट मिलता है। आखिर ये सब क्यों होता है? अगर हम एक और एग्जांपल देखें तो हमारे घर पे दोस्तों एलपीजी जो सिलेंडर्स होते हैं, एलपीजी जो गैस होते हैं, गैस सिलेंडर। तो अगर हम घर पे खाना वाना बनते हुए आप लोगों ने देखा होगा कि वो जो है वो ब्लू लाइट का जलता है। ब्लू लाइट जो फ्लेम जो होता है, एलपीजी से जो फ्लेम जो एमिट होता है वो ब्लू लाइट का होता है। लेकिन वहीं पे अगर हम कंपेयर करें मैग्नीशियम से, तो दोस्तों जो मैग्नीशियम होता है उसको अगर हम बर्न करें तो ये वाइट लाइट देता है, वाइट ब्राइट लाइट। दोस्तों ये जो डिफरेंस है, यहाँ पे हमें ब्लू लाइट मिला, यहाँ पे हमें वाइट लाइट मिला, जबकि हमने जलाया किसी न किसी चीज़ को जलाया, बर्न नहीं किया, तो हमें यहाँ पे ब्लू लाइट क्यों मिला, हमें यहाँ पे वाइट लाइट क्यों मिला? तो दोस्तों इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम इस चैप्टर में बहुत ही अच्छे से डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों बिना किसी देरी के चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। ये बेसिक एक इंट्रोडक्शन था। ठीक है दोस्तों, द फर्स्ट टॉपिक दैट वी हैव टू स्टडी इज़ कंबसन। तो यहाँ पे कंबसन सबसे पहले पढ़ते हैं। कंबसन, कंबसन क्या होता है? तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो दोस्तों ये हमारा डेफिनेशन है। कंबसन क्या होता है? अगर हम किसी भी सब्सटेंस को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं, द प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज कंबसन। ठीक है, तो किसी भी सब्सटेंस को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर हम बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो उसी को बोलते हैं कंबसन। ठीक है दोस्तों, कंबसन के वक्त हमें क्या क्या मिलता है? तो हमें इस वक्त हीट मिलता है प्लस लाइट मिलता है। ठीक है, तो जब भी कंबसन होगा तब हमें हीट और लाइट एमिट होगा जरूर उस सब्सटेंस से। ठीक है, कुछ कंबसन के एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो जब हम चारकोल को, ये चारकोल है, चारकोल। ठीक है, चारकोल को अगर हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? तो हमें मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस CO2 प्लस हीट मिलता है। ये हीट का सिंबल है, या आप उसको हीट भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल था। जब हम कार्बन को यानी जब चारकोल को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो हमें मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट। ठीक है, अदर एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि हम देखें, जो हमारा नेचुरल गैस होता है जिसको हम मीथेन भी बोलते हैं, CH4 जो होता है, इसको हम मीथेन लिख सकते हैं। तो दोस्तों जब मीथेन को हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करेंगे तो हमें क्या क्या मिलेगा? तो उस समय हमें मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा प्लस H2O मिलेगा और प्लस हीट मिलेगा। ठीक है, इक्वेशन बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगा दें और यहाँ पे भी 2 लगा दें। ठीक है, इक्वेशन हमारा बैलेंस हो गया। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। ये एक एग्जांपल हो गया। ये दूसरा एग्जांपल हो गया कि जब मीथेन को
हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो हमें मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O का मॉलिक्यूल, या वाटर हम बोल सकते हैं, अब प्लस हीट। ठीक है, और एग्जांपल देख लेते हैं। एक और एग्जांपल है, उसको मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ। जब हम मैग्नीशियम को बर्न करते हैं 2 mg को बर्न करते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो उस समय हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड 2MgO। ठीक है दोस्तों, देखिए हमने सब में ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्निंग की है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं कंबसन, क्योंकि कंबसन कभी भी, कंबसन का डेफिनेशन ही था इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब हम किसी चीज़ को बर्न करते हैं तो उसी को बोलते हैं कंबसन। ठीक है, तो दोस्तों कंबसन में एक और टर्म आता है कम्बस्टिबल सबस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं दोस्तों कम्बस्टिबल सबस्टेंस आखिर क्या होता है। तो दोस्तों जिस जिस चीज़ को हम बर्न कर रहे हैं या जो चीज़ बर्न हो सकता है उसी को हम कम्बस्टिबल सबस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, कम्बस्टिबल सबस्टेंस, या इसको हम फ्यूल भी बोलते हैं। जो चीज़ को हम जला सकते हैं, जो चीज़ को हम बर्न कर सकते हैं, तो ये हो गया कम्बस्टिबल सबस्टेंस। तो देखिए दोस्तों, इन सब चीज़ों को हमने बर्न किया है, तो इन सब में अगर कम्बस्टिबल सबस्टेंस आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे। सबसे फर्स्ट इक्वेशन में हमारा जो Mg है वो कम्बस्टिबल सबस्टेंस है, क्योंकि Mg को हमने बर्न किया है। ठीक है, सेकंड केस जो है उसमें जो हमारा कार्बन है या चारकोल है वो क्या है, कम्बस्टिबल सबस्टेंस है, तो इसको भी हम कम्बस्टिबल सबस्टेंस बोल सकते हैं। थर्ड केस में CH4 जो है मीथेन है, या जिसको नेचुरल गैस भी बोलते हैं, तो ये भी हमारा ये क्या है, कम्बस्टिबल सबस्टेंस है। तो ये तीनों कम्बस्टिबल सबस्टेंस में आएंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।